आज मैं अपने गेहूं के खेत में जाता हूँ और फसल को देख के आता हूँ। गेहूं की फसल में तो ये घास उग गई है। इससे तो फसल को काफी नुकसान होगा। इसके विषय में अभी पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी, मैं अपने खेत में गेहूं की फसल देख कर आ रहा हूँ। फसल में गेहूं के साथ घास उग रही है। इससे क्या फसल को हानि होगी? जी बेटा, इससे फसल को काफी नुकसान होता है। पिताजी, इसके लिए मैं अब क्या करूं ताकि फसल खरपतवार से हानि होने से रोका जाए? इसके लिए हमें खेत से खरपतवारों को नष्ट करना होगा। हम दो प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, निराई गुड़ाई तथा रासायनिक विधि से। गुड़ाई करने का खर्च काफी आता है क्योंकि लेबर काफी महंगी हो गई, इसलिए हमें रासायनिक विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पिताजी, अब इसके लिए हम क्या करें? देखो बेटा, हमारे गेहूं के खेत में दो प्रकार की घासें उगती हैं, चौड़ी पत्ती की और सकरी पत्ती की। इनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए दोनों अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, मगर बाजार में एक ही साथ इनको नष्ट करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पहली दवाई है 16 ग्राम मात्रा टोटल WP। दूसरी दवाई है 160 ग्राम मात्रा एटालातीनस। तीसरी दवाई है 160 ग्राम वेस्ता। इन दवाइयों में से किसी को भी एक को चुन के प्रयोग कर सकते हैं। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए है। ठीक है पिताजी, मैं बाजार जाता हूँ और दवाइयाँ खरीद के लाता हूँ। ठीक है बेटा, किसी अच्छी दुकान से और अच्छी कंपनी की दवाई खरीद के लाना और पक्का बिल अवश्य लेके आना। पिताजी, मैं दवाई ले आया हूँ और साथ में पक्का बिल भी लेके आया हूँ। बेटा, इन दवाइयों को छिड़काव से पहले कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे एक तो दोपहर के समय में स्प्रे करना है और कट नोजल से स्प्रे करना है, और स्प्रे शुरू करने से पहले सेफ्टी किट पहननी है। अगर सेफ्टी किट आपके पास नहीं है तो सरसों के तेल से हाथ और पैरों को सरसों का तेल लगा लेना अच्छी प्रकार से। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो गीली मिट्टी से हाथों को लगा लेना है ताकि दवाई का दुष्प्रभाव शरीर पे कम हो। और स्प्रे करने के बाद में खाली पैकेट को जमीन में गाड़ दें, और इस प्रकार हम अपने गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।